जैसे कोई पूछे तुमसे कि सुराही, सुराही जानते हो ना, सुराही जिसको मटका बोलते हैं हम लोग, मिट्टी का बर्तन, सुराही के जल में पानी जो है ठंडा रहता है। क्यों रहता है इसका जवाब जानेंगे। उसके बाद तुमसे कोई पूछेगा कि ये जो गर्मी के जो दिन है, धधकता हुआ गर्मी, तो खूब मस्त गर्मी अगर लग रहा है, तुमको पता ही होना चाहिए ना। इस गर्मी में तुमको कपड़े को लेकर के ना, जो लोग लिटरेट होते हैं, जो लोग शिक्षित होते हैं ना, उनको देखना कि उनका कपड़ा पहनेंगे ना तो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद देखोगे तुमको कि तो अलग तरीके के कपड़े क्या, तो सफ़ेद कपड़े का यूज करते हैं और प्लस में कॉटन का कपड़े का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तीसरा तुमको कि गर्मी के दिन में जो है छाता, छाता तो बरसात के दिन में लोग ब्लैक खरीदवे करता है, लेकिन गर्मी के दिन में लोग छाता जो है, जो लोग लिटरेट है समझ रहे हैं उससे फ़ायदा क्या है, वो क्या है, उजला छाता खरीदते हैं या दूसरा कलर का, ब्लैक नहीं खरीदते हैं। उसके बाद तुमको पता चलेगा कि गर्मी के दिन में अगर कपड़ा ब्लैक पहन लो तुमको, तो उसमें कितना गर्मी होता है, तो क्यों गर्मी होता है उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद तुमको पता चलेगा कि जो लोग गोरे लोग जो होते हैं, गोरे लोग समझ रहे हो ना, जो लोग गोरे लोग हैं तुमको, उनको गर्मी कम लगता है काले लोगों की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है ना। काले लोगों की अपेक्षा उनको गर्मी कम लगती है, पसीना भी उसको बहुत कम हुआ करता है जो लोग गोरा प्रकृति के होता है। प्रकृति का मतलब जो गोरा होता है। हम लोग जैसे हो गए तो काले हैं, लेकिन क्या हुआ दिल वाले हैं। अच्छा, पूरा कर दिया। चलो देखो, तो हम लोगों को क्या है ना कि हम लोग ठहरे ब्लैक आदमी ना, बात समझे। तो उसमें जो हम लोग को गर्मी बहुत अधिक हुआ करता, बहुत अधिक हुआ करता। तो इस सब का रीजन हम लोग जानेंगे। तो जो है ये 9th क्लास के पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं और ये लास्ट चैप्टर है हम लोगों का। बातें समझ में आ रही है ना। जिसमें से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को आज लिखवाएंगे नहीं, इसको खुद जा करके तुमको खुद से लिखना है अच्छा से। पहले जानेंगे हम लोग ये जो सुराही जो होता है, मिट्टी के बर्तन, इसमें पानी जो रख देते हैं तो ये ठंडा पानी रहता है। इसका कारण क्या है, देखोगे जितना सत्तू वाला है वो सब का पानी यही रखे रहता है, मटका में पानी रखे रहता है और उस पर कपड़ा रखे रहता है। बिना कपड़ा के नहीं रखेगा, उसका भी साइंस है। समझ में आ रही ना। तो देखो हमारे पास प्लास्टिक के जैसे हो गया, तुमको प्लास्टिक का बाल्टी हम ले ले, तुमको उसमें पानी रख दे तो उसमें ढक दे, उसको ढक दे तो पानी जो है 1 घंटा के बाद अपना रूम टेम्परेचर जितना होगा उतना के ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन मटके का पानी जो है कितना भी गर्मी उसको रख देते हो तो उसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। क्यों रहता है सुनो तो ध्यान। तो मटका में क्या होता है, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, तो मिट्टी के बर्तन में जो मिट्टी से बना हुआ है ना, तो वो सतह पर जो होता है ना, छोटे छोटे होल हुआ करते हैं, छिद्र, अनेकों छोटे छोटे, आंसर सुनोगे, अनेकों छोटे छोटे होल हुआ करते हैं। उस होल से होकर के पानी जो है, अंदर वाला जो पानी है तुमको उसके बाहर सतह पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बाहर सतह पर आ जाता है। बाहर सतह पर आने के बाद तुमको क्या होने लगता है कि बाहर जब सतह पर आ गया तो वेपोराइजेशन होने लगता है, वाष्पन होने लगता है। और वाष्पन से हमको क्या पता है कि वाष्पन की क्रिया से हम लोग को ठंडा महसूस होती है, तो पनिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यार समझ में आ रही है ना। तो कोई इसका आंसर होगा तुमको कि सुराही का जल जो है ठंडा होता है, क्यों होता है, तो बताएंगे कि सुराही का जल जो ठंडा होने का है कि सुराही में, मिट्टी के बर्तन में तुम अनेक छोटे छोटे होल हुआ करते हैं, छिद्र हुआ करते हैं। उससे होकर के जल के अणु जो होते हैं सुराही के सतह पर आ जाते हैं। जैसे सुराही के सतह पर आते हैं तो उनका वाष्पन होने लगता है। वाष्पन से वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इससे लोग कहेंगे कि सर तो वो वाष्पन जो हुआ तो उसको वाष्पन कैसे होता है, गर्म करेंगे तभी ना वाष्पन होगा। तो गर्मी आया कहाँ से, तो गर्मी जल से आया है, तुमको बता रहे हैं। पनिया रखेंगे तो गर्म होगा ना जी, और जैसे गर्म होगा तो वेपर होने लगता है, वेपर तनिक ऊपरवा से आने लगता है सतह पर। तुमको सतह पर आएगा तो यहाँ हो जाता है वेपराइजेशन उसका। तो उसमें से क्या करता है लोग, बहुत लोग जो होते हैं तुमको उस पर क्या करते हैं कि जो सत्तू वाला होता है उस पर कॉटन के कपड़ा ढक देता है। कॉटन कपड़े से क्या ढक देता है। आज जो प्रकृति को होता है तुमको वो कौनों का देता है, उसको लगता है कि कोई कपड़ा नहीं रखना है, कॉटन के कपड़ा रखना है। कॉटन का कपड़ा क्या करता है, जल को ज्यादा अवशोषित करता है। बात समझ में आ रही है ना। उसका सतह पर जैसे कॉटन कपड़ा रखेंगे तो ज्यादा अवशोषित करेगा, तो ज्यादा अवशोषित करेगा ज्यादा वाष्पन होगा, और ज्यादा वाष्पन होगा तो ज्यादा ठंडक होगी। बोलो जी, मतलब ज्यादा पानी ठंडा रहेगा। तो आंसर लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा,
तो सुराही के तुमको ठंडा क्यों होता है? अच्छा देखो, डिब्बा के पानी तुमको बताते हैं कि वही प्लास्टिक का डब्बा ले लो या किसी चीज़ का डब्बा ले लो और ढक दो, तो उसका पानी ठंडा क्यों नहीं रहता? क्योंकि छोटे छोटे उसमें होल ही नहीं हुआ, छोटे छोटे होल नहीं हुआ करते हैं, तो क्या होता है तुमको कि उसमें वाष्पन नहीं हो पाती है, उसका जल जल जो है बाहर नहीं आ पाता, तो नहीं हो पाती है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसको लिख लेना खूब अच्छे से। उसके बाद तुमको आता है कि गर्मी के दिनों में कपड़े का पहनावा जो हम लोगों का होता है, गर्मी के दिनों में कपड़े का पहनावा, तो जो लोग शिक्षित है तुमको वो क्या करते हैं कि गर्मी के दिन में जो है हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। कौन से कलर के? हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। ना बात समझे? हल्का कलर जैसे व्हाइट, हल्का कलर व्हाइट को माना जाता है। अभी जो हम पहने ये हल्का ही कलर है। और डार्क कलर किसको बोलते हैं? गाढ़ा कलर की उसको बोलते हैं, जैसे लाल हो गया, सॉरी लाल हो गया, ब्लैक हो गया, तुमको ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब डार्क कलर मतलब गाढ़ा कलर। बात समझ? तो ये जो है गर्मी को क्या करता है, ये सब जो कलर होते हैं ना बहुत ही अधिक उसको अवशोषित करते हैं। ध्यान से सुनोगे, गर्मी के दिन में गाढ़े कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, हल्के कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हल्का जो गाढ़े जो कपड़े जो होते हैं ना, ये उष्मा को बहुत अधिक अवशोषित करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषित करने के ऊपर क्या होता है कि हम लोग बहुत गर्मी लगती है। ये जो हल्के कलर के जैसे कपड़े हैं, जैसे व्हाइट कलर हो गया, तो ये उष्मा को अवशोषित नहीं करता है, बहुत कम मात्रा में करता है। तो इसलिए व्हाइट कपड़ा पहनने से, तुमको हल्के कलर के कपड़े पहनने से क्या होता है, हम लोग को गर्मी कम लगती है। समझ में ना बातें? कोई कहेगा कि हल्के के कपड़ों के अपेक्षा रंग के कपड़े जो है तुमको अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, मतलब अधिक उससे गाढ़े रंग के कपड़ों से अधिक गर्मी होती है। क्यों होती है? तो बता रीजन बोलो। तो ये हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन तुमसे लोग पूछेगा कि गर्मी के दिनों में घरों का पेंट या कपड़ा सफेद पहनना चाहिए। देखना जितना नेता सब है तुमको ना बात, तो नेता सब के तब ऐसे आता है, तो कॉटन कपड़ा महंगा होता होगा। बात समझ में ना? कॉटन कपड़ा महंगा था, जिसके पास होता है खरीदता है तुमको, तो नेता सब आराम के पैसा आता है तुमको। बात समझे? अगर कभी नहीं है, वो आराम के पैसा आता है, कभी एने से किया तुमको, तो उसके आ जाता है तुमको। तो उसे तरह तरह के कपड़ा, लेकिन देखोगे तो उसमें 90% केस में व्हाइट कपड़ा पहनता है, कॉटन का यूज करता है। बात समझे कि ना समझे? तो कॉटन का यूज करने से वो कंफर्टेबल, उससे बड़ा है तुमको। तो चाहे घर का कलर जो है वो भी सलाह दी जाती है कि घर का रंग जो है व्हाइट कराए, या तुम कपड़ा हो उसका भी जो कलर हो गर्मी के दिन में कैसा कलर हो, व्हाइट कलर के हो। तो ऐसा क्यों होता? दोनों आंसर एक होगा। जैसे घर का पुट्टी हो जो है, तो पुट्टी जो है तुमको व्हाइट कलर से कराया जाता है। क्यों? या कराने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि व्हाइट जो कलर जो है ना, वो लाइट को बहुत कम ऑब्जर्व करता है। लाइट को व्हाइट कलर जो होता है तुमको श्वेत रंग जो होता है को कम अवशोषित करता है। तो कम अवशोषित करेगा तो कम गर्म होगा, और कम गर्म होगा तो ज्यादा दिन तक चलता है। समझ में आ रही है ना? तो देखो कि जो दूसरा गाढ़ा कलर से जो पेंट होता है ना दीवार, तो गाढ़ा कलर से पेंट होता है, तो उसका जो दीवार में से बाद में देखो कि गर्मी के दिन में से पापड़ छोड़ने लगता है। बात समझो? लेकिन जो व्हाइट वाला है, लेकिन लेट से होगा। व्हाइट वाला में वैसे भी पापड़ निकलता है, लेकिन वो लेट से होगा। लेकिन ये जो डार्क कलर से जो आते हैं ना तुमको, इसमें ज्यादा इसको जल्दी सा खराब होने की संभावना इसकी अधिक। समझ में आ गया ना? तो तुमसे कोई कहा कि ऐसा क्यों होता है, बताएंगे। सफेद घरों का पेंट जो है तुमको सफेद रंग से कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सफेद जो है तुमको उष्मा को कम अवशोषित करता है ना? अब इसमें एक लड़का जो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आखिर कम अवशोषित क्यों करता है? तो जो व्हाइट चीज होता है, जैसे उस पर लाइट पड़ता है ना, जैसे अगर हमारा कपड़ा व्हाइट है तो इस पर लाइट पड़ेगा ना, तो लाइट जैसे पड़ेगा ना, तो ये कपड़ा जो है ना लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे इस पर आया, यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ से आया रिफ्लेक्ट कर दिया, तो पर किरण रहा, प्रकाश रहा है नहीं है। यही ब्लैक पहन लेंगे ना, तो ब्लैक पहन लेंगे तो इसमें क्या होगा कि कपड़ा ये बहुत अधिक लाइटवा जो आता है ना उसको ऑब्जर्व करता है। तो लाइट उष्मा का तो है, ऊर्जा का एक रूप है, उसमें ऊर्जा होता है। तो क्या होता है, तुम्हारा बॉडी पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बात समझे? तो ब्लैक कपड़ा का यूज कहाँ किया, कब किया जाता है? किस ठंडी के दिनों में। ठंडी के दिन में हम लोग को ठंडी लगता है, ब्लैक कपड़ा पहन लेते हैं तो ज्यादा उष्मा को अवशोषित करता है, तो हम लोग को कंफर्टेबल फील होता है। समझ में आ रही है बातें? आंसर लिखा जाएगा कि ठंडी के दिन में ब्लैक कपड़ा
पहना जाता है, गर्मी के दिन में व्हाइट कपड़ा क्यों पहना जाता है, बोलो जी। समझ में आ रही है ना। जैसे धूप में निकल के देखना, धूप में निकल करके धूप में, अब फिर धूप में से आना रूम में, अब माथवा अपना छू करके देखना, अधिक गर्म भाग तुमको जौन दिखाई देगा तुमको बालवा झूठवा के कारण जौन होता है। लड़कियां बेचैनी में काहे रहती है, काहे जो तो बड़का होता है तुमको छूटवा के चलते गर्मी वही से एकदम पागल कुतवा लेकर एकदम बेचैनी में रहता है, एकदम धूपवा में जबा एकदम रहता है, वो रोकेगा कहीं, रोकबे नहीं करेगा। तो बालवा के हम लोग जो देखना, अब हम लोग ब्लैक है, तुम ब्लैक है लोग, तो हम लोग को ज्यादा गर्मी, हम लोग क्या है ना कि हमारा बॉडी जो है ना उष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। लाइट इस पर हमारे बॉडी पर पड़ेगा ना तो लाइट को ये ऑब्जर्व कर लेता है हमारा स्किन जो है तुमको, इसलिए हम लोग को ज्यादा गर्मी होता है। व्हाइट जो कलर के है तुमको, मतलब जो उजला है तुमको नवा सा, उस पर लाइट पड़ तो लाइटवा पसंद नहीं करता है, उजले लोगों को लाइट पसंद नहीं करता है। जैसे जाता का तो पापे हई है, फिर वहां से लग जाता है। अब हम लोग को पसंद करता है ताकि कहता ही जब जाता है, कहता कि रहेंगे यहीं पर। बात समझे, लोगों को ज्यादा पसंद करता है, ये बुरे बुरे लोगों को ज्यादा वो सब जैबे नहीं करता है। बात समझे, कहेगा इसमें कि आप काले हैं इसलिए काले लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। दवा समझे, सुनो क्या है उसमें। इसमें तुमको भैंस के बारे में तुम बता दें कि भैंस के बारे में देखना, भैंस जो होती है तुमको क्या होती है, कलर में कैसा होता है, ब्लैक हुआ करती है। गाय भी होती है, तो इसमें जो गाय और भैंस पाला होगा उसको पता होगा कि भैंस गाय से ज्यादा गर्मी किसको लगती है, भैंस को लगती है। गाय से ज्यादा गर्मी किसको लगती है, भैंस को लगती है। किसके वजह से लगता है, तो उसके स्किन के वजह से, उसके स्किन जो होता है वो ब्लैक हुआ करता है। उस ब्लैक स्किन की वजह से तुमको क्या करता है कि वो लाइट को बहुत अधिक ऑब्जर्व करता है। उसका स्किन लाइट को ऑब्जर्व किया मतलब उष्मा को ऑब्जर्व करेगा तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बातें समझ में आ रही है ना। बहुत अधिक गर्मी होने की वजह से एकदम बेचैनी में हो जाती है, इसीलिए जहाँ पानी रहता है वहाँ लुटाना शुरू कर जाती है। भैंस का गुण है। तो लोग कहते हैं कि बड़ा कचरा जाति का है ये, तो कचरा नहीं, उसका प्रॉब्लम है। अब से ज्यादा पानी की गर्मी किसको लगता है, हाथी को लगता है। आप लोग हाथी से भी तो देखना कि हाथी जहाँ रहती है तुमको ना, तो समझ जाओ कि आसपास में पानी है तो अभी हाथी है। हाथियों का अगर झुंड तुमको दिखाई दे रहा ना तो समझो कि आसपास में पानी है, क्योंकि हाथी वहीं पर रहती है जहाँ पानी उसको रहेगा, ठंडी का दिन हो चाहे गर्मी का दिन है, क्योंकि उसको बहुत पानी की आवश्यकता होती है। उसका बॉडी ब्लैक होने की वजह से उसको बहुत अधिक गर्मी होता है, बहुत अधिक गर्मी होने की वजह से उसको प्यास बहुत अधिक लगता है। और हाथी में गुण होता है, तुम अगर यहाँ हाथी है तो 2 किलोमीटर यहाँ से साहेबगंज उतना दूर पानी है ना, तो यहाँ से स्मेल से वो पहचान लेती कि वहाँ पानी है, ये होता है। बात समझिएगा। मच्छर का होता है कि पता चलता है कि छत में सोया तो छत को कैसे पहचान, छत पे जा, छत पर यहाँ से पता चला कि एक ताला पर 2 ताला पर चढ़ गया, 2 तालों पर देख रहा है कि मच्छर पिटेले है, तो पिटाएगा, उसका ब्लड का स्मेलिंग उसको आ जाता है, तो हो जाता है कि वहाँ कोई आदमी है। तब बोलो, ये गाय को गर्मी कम लगता है और ठंडी ज्यादा लगता है, लेकिन भैंस को ठंडी नहीं लगता है, क्योंकि स्किन में होता है कि अंदर ठंडी प्रवेश नहीं करता। तो गाय को गर्मी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन भैंस को बर्दाश्त नहीं होगा। और गाय को ठंडी बर्दाश्त नहीं होता है और भैंस को ठंडी बर्दाश्त हो जाएगा। उसके स्किन की वजह से, गाय का स्किन जो पतला हुआ करता है, इसलिए उसको ज्यादा ठंडी लगता है। जो गाय भैंस पाले होंगे उनको पता होगा ये सब बात जो बता रहा है। भैंस चराती है, भैंस नहीं रखी है। भाई तुमने भैंस को बैठे थे जी, अच्छा तुम नहीं थी, तुम्हारे जैसा कोई था। देखो तो उसमें जो है तुम अब उसको तो ये आंसर समझ में आ जाएगा ना। आंसर भैंस को देखती ही नहीं है, कामना जीवन तुम तो एकदम समझ में आ रहा कि मंगल ग्रह से आई है। भैंस को कहो, भैंस का कितना सुर होता है, सुन रहे थे तब तुम दूसरा चीज देख लिया है। देखो गाय और भैंस अच्छा हाँ पहचान लेते। चलो ये सुनो, तो ये जो है ये क्वेश्चन तो आ जाएगा समझ में। देख लो यहाँ कितना क्वेश्चन हम पूरा है, लिखवाए एक भी नहीं है। पहला क्वेश्चन तुमको कि एक आता है तुम्हारा क्वेश्चन
ऊष्मा और ठंड का प्रभाव, ऊष्मा गैस पर ऊष्मा और ठंड का प्रभाव। तो याद रखना पड़ेगा कि ये किताब जो है आज समाप्त, ये टॉपिक पूरा समाप्त, पूरा तरीके चैप्टर समाप्त होने वाला है। जैसे एक एक टॉपिक उसमें लिखे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ, अब जाकर के उसमें बनाओगे ना तो ये तुम्हारा ना ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है क्वेश्चन और ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। याद रखोगे हमारे पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा किताब का पीछे का जो क्वेश्चन है। बात समझ ढंग से तुम ये वीडियो देख रहे हो तब का बता रहे हैं, समझ में आ रहे ना। तो उसमें तुमको लास्ट हमारा टॉपिक है तुमको गैस पर ऊष्मा और ठंड का प्रभाव। तो गैस को ऊष्मा जब देंगे मतलब उसको गर्म करेंगे तो गैस के जो कण होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। बोलो जी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं ना जी। गर्मी के दिन में हम लोग एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं, दूर होना चाहेंगे तो हमारा आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, जाएगा। तो गैस को गर्म करने पर या गैस को ऊष्मा देने पर उस आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसके कौन एक से दूर होना चाहते हैं जिस कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। को गैस पर ठंड का प्रभाव, तो ठंडी के दिन में देखते हो ना हम लोग का उमंग सब खत्म हो जाता है, ठंडी इतना लगता है कि चुपचाप ऐसे एकदम बैठे रहता है, समझ में आ ना। तो ठंडी के दिन में हमारा गतिज ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से हम लोग पास आते हैं और जैसे पास आएंगे तो हमारा आयतन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। तो याद रखो कि गैस को याद रखना कि गैस को तुमको क्या किया जाता है कि गैस को अगर ठंडा करें हम तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा, गतिज ऊर्जा घटेगी। और गैस को करें तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आयतन। यही तो गैस के बारे में हो गया। ठोस पदार्थ के बारे में क्या ख्याल, ठोस पदार्थ के बारे में क्या ख्याल है लड़के। ठोस पदार्थ के बारे में कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो वो फैलता है। अच्छा देखो, तो करेंगे तो किसी चीज को गर्म करते हैं तो की सिकुड़ता है, फैलता है, एक्सपेंड करता है, फैलने को एक्सपेंड करना बोलते हैं। और ठंडा करेंगे तो संकुचित होता है, सिकुड़ जाता है, तो संकुचन बोलते हैं, कंप्रेस्ड बोलते हैं। तो किसी भी ठोस पदार्थ को, कोई भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो क्या करता है, फैलता है, और ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। ये सब टॉपिक बना करके लिखना है। किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो फैलता है, मतलब प्रसारित होता है, प्रसारित होता है, फैलता है, एक्सपेंड होता है। और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, तुमको उचित होगा, सिकुड़ेगा। अपने लैंग्वेज में यूज करना ही नहीं, सोचना कि लिखेंगे तो सही होगा, एकदम सही होगा। ध्यान से समझ में आ गया ना। ठोस पदार्थ में क्या है, तो ठोस पदार्थ में भी तुमको गर्म करते हैं ना किसी चीज को तो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो सर हाँ, जैसे हमारे पास कांच की गोली है तो कांच की गोली को गर्म करके देखे हो कभी, कांच जिससे खेलते हैं ये, तो के कभी गर्म करके देखना, गर्म करके तुरंत डाल देना, चकनाचूर हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा। जानते हो क्या होता है, वो भी जब गर्म करोगे ना तो एक्सपेंड कर जाता है, होता है एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड करने के केस में तुमको बता रहे हैं कि एक्सपेंड करने के केस में जैसे पानी में डालते हो तो एक बार गर्म फैला हुआ है, और जैसे पानी में डाला तो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ता कर जाता है, तुमको बता रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना। कोल्ड हाउस में जो लोग रहते हैं, ठंडा घर के नाम हो जिसमें आलू प्याज रखा जाता है, कोल्ड हाउस, आलू किसानों को होता ना तो जाकर के उसमें रख देता है, तो कोल्ड हाउस में उसमें सब एसी लगा रहता है उसमें। बात समझ में आ रही ना। तो वहां से जब लोग बाहर निकलते हैं ना कोल्ड हाउस से, तो ब्लैक चश्मा पहन लेते हैं, या जिनका आंख बनता है, नया नया आंख बनता है तो ब्लैक चश्मा दे दिया जाता है। जानते हो क्यों ब्लैक चश्मा, आंख के ऑपरेशन जब होता है ना तो नसें जो होती है कमजोर हो जाएगा ना, तो धूप में निकलेगा, तो धूप में निकलेगा तो आंखवा तो ये फैलेगा, बोलो आंखवा फैलेगा तो नसवा क्या हो जाता है, कमजोर, मतलब उसको खराब होने की अधिक संभावना बढ़, इसलिए उसको ब्लैक चश्मा दे दिया जाता है। तो कितना भी धूप हो तुम ब्लैक चश्मा पहन करके निकलो, तुमको पता चलेगा एकदम शाम है, समझ में आता है ना, एकदम शाम है। इसलिए आंख जो बनता है ना, या कोल्ड हाउस से जो आदमी निकलता है, जो दिन भर ठंडा में रहता है, एक बार गर्मी में जब निकलता तो आंखवा होकर क्या होता है कि ठंडा में जब है ना कोल्ड आंखवा सिकुड़ जाया करता है, इससे सिकुड़ जाया करता है, और जैसे बाहर निकलेगा तो एक बार एक्सपेंड करता आंख में फट जाएगा, तुमको बता रहे हैं यार, बात बुझा रहा है ना।
कोल्ड हाउस में रहने वाले लोग, ये सब क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि कोल्ड हाउस में रहने वाले लोग जब बाहर निकलते हैं तो ब्लैक चश्मा क्यों पहनते हैं, लिखा जाएगा। इसलिए दूसरा एक और देखोगा तनी कि जहाँ अधिक गर्मी पड़ता है, जैसे वेस्ट इंडीज देख लेना, तो वेस्ट इंडीज तनी के वहाँ अधिक गर्मी पड़ने की वजह से देखना वहाँ के आंखवा कैसा होता है, एकदम बॉयल जैसा होते आंख होता है। जाकर के जम्मू में देख लो, वहाँ की लड़कियों को या लड़कों के एकदम कबूतर जैसा आंख। हमारे यहाँ वहाँ वेस्ट इंडीज और आंख में अगर आंख हार्ट अटैक कर जाएगा। ध्यान सुनो पहले, पूरा अंधेरा में हार्ट हो गिर जाएगा तुमको, क्योंकि मुँह तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि बहुत ब्लैक हुआ करता है, खाली दांतवा दिखाई देगा, आंखवा उजला उजला दिखाई देगा। तो ये सोचेगा ये कौन मानव है जिसका खाली आंख है, यही नहीं गालो नहीं नहीं है, तो हार्ट अटैक कर जाता है यार। तो वेस्ट जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ दो गो लोग मिलेंगे, या ब्लैक मिलेंगे और आंख बड़ा बड़ा। जहाँ ठंड इलाका है गोरे गोरे एकदम चिकना होता है, तो आंख छोटा छोटा कबूतर के जैसा, कितनों खुलाएगा तो हेती जो कि आंख रहेगा। लेकिन अपना एक है जहाँ सब तरीके के हेतकी आंख वाला, हेते वाला, बढ़िया और हरियर से लेकर के पियर तक किस्म के आदमी हमारे, इसलिए ये इंडिया कहलाता है, ग्रेट इंडिया। बातें समझ रहे ना। तो ये हमारा चैप्टर का क्या हुआ, तुमको समापन हुआ। इसको खूब बढ़िया से लिख करके एकदम नोट्स तुमको बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर ऐसे ही छोड़ देगा तो फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद।